वक्फ विरासत बचाओ मुद्दे पर लखनऊ में शिया सुन्नी धर्मगुरुओं ने बैठक की। इस दौरान बरेली के इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस पर, बजरंग दल और वीपीएच पर पाबंदी लगाने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्लिमों से खुली दुश्मनी कर रही है, इसीलिए वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने हिंदू संगठनों और वक्फ बिल पर सरकार को घेरा और बोले, वक्फ बिल का भरपूर विरोध करते हैं। वक्फ संपत्तियों पर सरकारी कब्जे खाली कराए जाएं, नहीं तो सड़कों पर आकर बवाल करेंगे। हर कुर्बानी देने को तैयार है। जरूरत पड़ने पर दिल्ली में आंदोलन होगा, क्योंकि हुकूमत के दबाव में अदालतें काम कर रही हैं। तौकीर रजा ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन कह डाला। इस पर वीएचपी ने तौकीर रजा की गिरफ्तारी की मांग की है। पहले तौकीर रजा का बयान सुनिए, फिर उनके इस बयान के मायने समझेंगे। बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है, तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए बढ़ते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत देने के लिए, अपना वकार देने के लिए तैयार नहीं है। हम जवाब देंगे सड़कों पर आकर, और उसके लिए वाहिद रास्ता यह है कि हम कम से कम 1-2% हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान जमा होने चाहिए, दिल्ली में घेराव करना चाहिए, और तब तक हम वहां से न उठे जब तक अदालतों में जो बेईमानी की जा रही है उसके खिलाफ, और हुकूमत के दबाव में जो अदालतें काम कर रही है इसके खिलाफ, और हुकूमत जो कुछ भी बेईमानी कर रही है, लिंचिंग कराई जा रही है, जुल्म सितम कराया जा रहा है, बड़े बूढ़ों की बेइज्जतियां कराई जा रही। तुम्हारी जवानी पर लानत है जो बूढ़े आदमी की बेइज्जती करने का काम करते हो। ऐसी जवानियों का मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। अब हम घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है, सड़कों पर आकर बात होगी और सड़कों पर जवाब दिया जाएगा, दिल्ली में जवाब दिया जाएगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुफ्ती शमुन कासमी, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कासमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, तौकीर रजा का जो बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को जो है वो बैन कर देना चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए। क्या मानते हैं आप इस बयान के मायने, और आखिरकार इस बयान की वजह क्या है? देखिए, असल में 60 साल कांग्रेस ने राज किया और मुसलमानों में उन्होंने अपने एजेंट पैदा किए, और उन्होंने आरएसएस से मुसलमानों को खौफजदा किया। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि अब मुसलमान समझने लगा है। आरएसएस ने क्या खौफजदा किया मुसलमानों को? आरएसएस से खौफजदा ये किया कि आरएसएस आएगी, तुम्हें 2 नंबर का शहरी बना देगी, तुम्हारी नागरिकता यहाँ से खत्म कर देगी। आज तक ऐसा कभी हुआ है किसी की नागरिकता खत्म हुई हो? 60 साल में कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर यही कार्य किया। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस जो इन्वायरमेंट की बात करती है, जो पशु पक्षियों की हिफाजत की बात करती है, जो हिमालय की और गंगा की पवित्रता की बात करती है, हिमालय हमारे लिए कितना जरूरी है। मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ, तो उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के यहाँ सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और निष्पक्ष सरकार चला रहे हैं। और यहाँ आप ये समझिएगा कि यहाँ यूसीसीआई, यहाँ जितने कानून बने हैं, जो सख्त कानून हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो ऐसे असभ्य लोगों के खिलाफ है जो गलत काम करते हैं। मैं आरएसएस को इस देश का, विश्व का एक ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ, एक संगठन मानता हूँ जो राष्ट्रवादी विचारधारा को सर्वोपरि रखता है, जो गाय की रक्षा करते हो, जो हिमालय की हिफाजत की बात करते हो, पशु पक्षियों की हिफाजत की बात करते हो, वो मुसलमानों का वध कैसे करेंगे? मैं तो ये नहीं समझ पाया हूँ
कि जो मानव कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ा रहे हों, जो सारे विश्व को अपना खानदान समझते हों, तो मुसलमान भी तो इसी विश्व का, इसी देश का हिस्सा है। वो उनका वध कैसे करेंगे, ये मेरी समझ से बाला तक है। अब ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को बरगलाते हैं, उन्हें वोट बैंक बना के रखा। अभी तक इन 10 सालों में तौकीर रजा साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वो जरा ये बताएं कि वो बरेली में रहते हैं, उसमें कितने दंगे हुए और कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हुए, समाजवादी के कार्यकाल के अंदर हुए। अब आज पूरे भारत में कहीं भी दंगा नहीं होता है और मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो जैसे मुस्लिम यूथ मुख्य धारा की तरफ आ रहा है, इन्हें परेशानी हो रही है। कश्मीर से 370 खत्म हुई, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी, वो कश्मीरियों के लिए नफा बख्श है। और आज कश्मीर का यूथ आतंक का रास्ता छोड़ करके वो आज डेमोक्रेसी की तरफ आ रहा है। तो ये बात इन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बना रहे, उनके बच्चे विकास ना करें। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो तौकीर रजा का बयान है और कासमी साहब मैं देख रही हूं जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं इस बयान का, ये वाकई स्वागत योग्य पहल है आपकी। लेकिन जो लोग एक तरफ इस तरह के बयान देते हैं, आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को एज ए वोट बैंक बना रहे, ऐसे हमेशा यूज किया जाता रहा और तौकीर रजा जैसे ही लोग यूज करते रहे हैं। लेकिन क्या एक तरफ मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी आगे आना चाहिए जिनकी सोच आपके जैसी हो? हम कोशिश कर रहे हैं बहन। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो मदरसे हैं, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन्हें एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। वो अपनी धार्मिक एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं और जब वो धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ वो बुनियादी एजुकेशन भी लेंगे, यानी सामाजिक ज्ञान भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे और वो बायोलॉजी और फिजिक्स भी पढ़ेंगे, तो वो कल इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। वो इनके हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे। यही परेशानी है इन्हें। 50 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे इस बार भी यूपीएससी क्लियर की, वो राष्ट्रवाद से जुड़ रहे हैं, वो भी सेवा से जुड़ रहे हैं। आज इन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही है कि देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, तो ये इन्हें लग रहा है कि तुम्हारी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। मैं तो चैलेंज के साथ तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूं कि आप बताएं कि इन 10 सालों के अंदर कहां दंगा हुआ है। अब रह गई बात ये कि किसी एक की भी नहीं होनी चाहिए, किसी की लिंचिंग। इसे देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय मोहन भागवत जी बार बार कंडम कर चुके हैं। तो आप एक ऐसे संगठन को आप आतंकवादी कह रहे हैं? आपको सोचना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। मुझे हैरत है कि इतना अनुभवी आदमी किस आधार पर बोल रहा है। मेरी समझ से बालातर है कि तौकीर रजा साहब के मैं इस बयान की निंदा करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि आप मुसलमानों के ऊपर रहम खाओ, आप उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने दो। दो बड़ी कौमों के अंदर आप दरार पैदा ना करें। लेकिन ऐसा हो रहा है, दरारें पैदा कर रही हैं। ये बयान जो हैं वो वाकई देखिए, कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे। प्रयागराज में एक मदरसा है जहां पर बाकायदा किताबें मिली हैं, आपको शायद इस बात की जानकारी होगी। नकली नोट छापने की मशीनें वहां पर मिली हैं और किताब जो है जिसमें लिखा है कि आरएसएस जो है वो आतंकी संगठन है। इस तरह की किताबें अगर मदरसों में पढ़ाई जाएंगी तो आप अंदाजा लगाइए कि जो वहां से बच्चे निकलेंगे उनकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। बिल्कुल आपने सही कहा और मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं तो सरकार से भी, सरकार का जो पॉजिटिव रुख है, जो सकारात्मक है, हम ये कहते हैं कि इनके हाथों से जो उन्हें ये इस्तेमाल करते हैं, इनके हाथों से हमें उन खिलौनों की तरह उनसे छीन लेना चाहिए। जब हमारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये आलिम के साथ साथ, ये मौलवी के साथ साथ जब ये ग्रेजुएशन करेंगे, ये इंजीनियर बनेंगे, तो फिर ये संरक्षण के लिए इनके पास नहीं जाएंगे। इनके हाथों में पत्थर नहीं होंगे, इनके मुंह से फूल निकलेंगे, शूल नहीं निकलेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यही आरएसएस का संगठन मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की तरफ चल रहा है। मैं तो ये बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस तरह के जो मदरसे हैं, हम उनके लिए कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और नकल विरोधी, इन सारी चीजों पे जो कानून बनाए हैं और यूसीसी जो लेकर के आए, मैंने ये कहा है, बार बार कहा है, आपके माध्यम से कह रहा हूं, ये सभ्य लोगों के खिलाफ नहीं है, ये असभ्य लोगों के खिलाफ है। ये जो औरतों के हुकूक का, उनके अधिकारों का हनन करते हैं, जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें प्रताड़ित करते हैं,
ये तमाम कानून उनके खिलाफ काम आएंगे। ये किसी मुसलमान या किसी हिंदू या किसी सिख या किसी ईसाई के खिलाफ नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो इस तरह के कृत्य सामने आ रहे हैं, ऐसे मदरसे और ऐसे इदारे और ऐसे नेता, उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए। लेकिन तौकीर रजा का जो बयान है कासमी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये क्या सिर्फ और सिर्फ वक्फ बिल को लेकर जो बौखलाहट है, जिसमें भी वो लोगों को बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके हक छीनने की बात की जा रही है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर तो साफ कहा गया ये तो हक देने की बात है, कुछ नहीं छीना जा रहा है। नहीं, अब देखिए, वक्फ के ऊपर आपने बात की, बहुत अच्छी बात। मैं इस पे आप ये देखिएगा कि वक्फ प्रॉपर्टी जिनके पास 9.5 लाख कमोबेश प्रॉपर्टी हो, वहाँ उस कौम के, उस कम्युनिटी के बच्चे गरीब हों, एजुकेटेड ना हों और वो भीख मांगते हुए नजर आए, तो ये बताइए कि 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, समाजवादी का भी लंबा कार्यकाल रहा है, आप वो ये बताएं कि उसका मिसयूज उन्होंने किया है या इस सरकार ने किया। ये सरकार ईमानदारी के साथ उन प्रॉपर्टी का संरक्षण करना चाहती है कि जिन्हें अथा पावर बोर्ड को दे करके, तो बोर्ड के बारे में मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जितने वक्फ बोर्ड अब तक गठित हुए हैं, इनकी सीबीआई इंक्वायरी हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी प्रॉपर्टी जब सामने आएगी, जिस तरह से उन्होंने उसका मिसयूज किया है, तो ये लोग जेल में जाएंगे और उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए और होगी। आज सरकार, इसीलिए मेरे अभी माननीय हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी, उनसे मेरी बड़ी तफसील से बात हुई कि उन्होंने ये बताया, हमने भी उनसे कहा कि ये वक्फ बोर्ड में जितने प्रावधान हैं, मैं एक प्रावधान के बारे में कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि कलेक्टर को सर्वे का अधिकार दिया जा रहा है। कलेक्टर एक ऐसा संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी होता है जो आईएएस होता है, वो निष्पक्ष होता है, वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत उसमें रहते हुए काम करता है। तो ये तमाम जितने लोग ये वर्गला रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि आप कलेक्टर को आप ये कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम करेगा। तो पहली बात ये है कि हाँ, जिन जमीनों के ऊपर हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, जिस पर बड़े बड़े कॉलेज बनने चाहिए थे और उनकी आमदनी से गरीब मुसलमान बच्चों को जिनके लिए वक्फ की गई थी, अगर उसका इस्तेमाल होता तो मैं समझता हूं कि वक्फ का वही तो वक्फ करने वाले का, उस संपत्ति को दान करने वाले का मंशा था। उस मंशा को अगर सरकार समझ रही है तो इन लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? तो ये बताएं कि इन लोगों ने मिलकर के, वक्फ बोर्ड ने अब तक जितने मुकदमे हारे हैं और उस कीमती प्रॉपर्टी को उनके समझौता करके उन तमाम प्रॉपर्टी को फुरत किया है, अपने आप तो मालदार हो गए। आप ये देखिएगा तो उसके बाद जो मुसलमान है वो वही का वही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ में संशोधन, लेकिन फिर सवाल यही है कि फिर जो तौकीर रजा जैसे लोग हैं, इनकी आवाज जो बुलंद हो रही है, जो मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। और आप ही के समाज से अगर लोग आगे उठकर आएंगे तभी इस तरह की आवाजों पर रोक लगेगी। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम जेसीपी से भी हम बात करने वाले हैं और हमने माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रिजिजू जी से इस बात के ऊपर और एक लाउड एंड क्लियर मैसेज होना चाहिए तौकीर रजा जैसे लोगों के लिए। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीएचपी प्रवक्ता हैं। ठीक है, कासमी साहब आप रहिए हमारे साथ। वो हमारे सामने आके बैठे और बताए कि वक्त जो है वो गवर्नमेंट की नीयत कहाँ खराब है, जरा बता दो एक बार आकर। विनोद बंसल वीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो तौकीर रजा का बयान सामने आया है, जिसमें वो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए, संदेश ये है कि जब लोगों की जो राजनीतिक धारा जो है में चल जाती है, तो उसके बाद वो ऐसी ऊंची हरकतों पर उतर आते हैं। उनको लगता है कि वो राष्ट्रवादी संगठन या जिनका नाम है, जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनकी समाज में चर्चा है, उनको अगर कीचड़ उछालोगे तो आप वो ओछी प्रसिद्धि पाओगे। ये सब मौलाना कभी कुछ बयान बहादुर के लिए जाने जाते हैं और ये वही मौलाना है जिनके कारण जो है ना इस्लामिक जो यूथ हैं वो आतंकवाद की राह पकड़ रहे हैं। आप जिस तरह से जो है ना ये जो सब जवाब दिखाते हैं कि साहब अपने बेहतर हुरों और उसके जन्नत के लिए, और वो जो यूथ हैं कमर में बेल्ट बांध करके और स्वयं को जो फिदाइन बन जाते हैं, ये ऐसे ही मौलाना का कारण होता है। ऐसे ही मौलाना है जो ग्लोबली जो इस्लाम की जो छवि है वो एक आतंकवादी छवि के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
अब विषय ये है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के ऊपर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रभाव पड़ता है इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के मानने वालों के ऊपर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो जो इस्लामिक तथाकथित बुद्धिजीवी हैं या उनकी जो तंजीमें हैं, दारुल उलूम देवबंद हो गया, जमीयत उलमा हिंद हो गया, या आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो गया, ऐसी संस्थाएं आखिरकार किस बिल में घुस जाती हैं जब ऐसे मौलाना लगातार जो है जिहादियों को उकसाते हैं, आतंकवाद की राह पर पूरे इस्लाम को धकेलने की कोशिश करते हैं। ये से इनका भला नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि पब्लिसिटी तो ये बटोर लेंगे, लेकिन आखिरकार ये किसका नुकसान कर रहे हैं? तो हिंदू समाज का नुकसान नहीं कर रहे, क्योंकि हिंदू समाज जानता है ऐसे लोगों को जवाब देना। लेकिन साथ ही साथ एक और बात भी, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखनी पड़ेगी, जिनके ये पैरोकार बने रहते हैं या जो लोग इनसे मदद लेते हैं, ऐसे जिहादी और आतंकियों की मदद लेते हैं, ऐसे लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आखिरकार जनता को ये भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार इनके तार किससे जुड़े हुए हैं। मैं तो चाहूंगा कि भारत सरकार और ये जो राज्य सरकार जो है, ऐसे मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करो, और ये जो जहरीले जो सांप हैं उनका फन को चलने की इमीडिएटली आवश्यकता है, जिससे कि कम से कम आगे कोई ऐसा जिहादी तैयार न होने पाए ऐसे मौलाना के बोलों के कारण। ये जो मौलाना है, बेसिकली इनका नाम तो है, कहने को तो ये मौलाना है, और काम इनका भड़काना है। हमेशा इनको भड़काने के काम के अलावा भाईजान है, अपने आप को कहता था बैरिस्टर है, तो काम सारा विरोध करता है। तो ये जो है वो देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ऐसे अब अति हो गई है, और अति सर्वत्र वर्ज्य। मुझे लगता है कि तौकीर रजा को अब जो है ना, इसको बाहर रहने का अधिकार नहीं है, इसको जेल के अंदर डालना चाहिए। और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है, जो राष्ट्रवादी संगठनों के विरुद्ध, राष्ट्रवादी शक्तियों के विरुद्ध और राष्ट्रीय मानसिकता के विरुद्ध जो विश्वमन करते हैं, ऐसे विश्वमन करने वाले जहरीले सांपों का फन कुचलना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पर कासमी साहब मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए, जिन बातों का जिक्र विनोद जी की तरफ से किया गया। नहीं बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूं कि जैसे आपने मुझसे पहले एक सवाल किया था, मैं कि भाई इस वक्त जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है और जो विद्वान है उन्हें सामने आना चाहिए, यही विनोद जी बात कह रहे हैं। और मैं यही बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने दरअसल इस्लाम की छवि को, इस्लाम नाम है अमन आश्ती का, भाईचारे का, किसी की मदद करने का, और सारे धर्मों का सार ये है वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक एक ही ईश्वर का परिवार। आप उठा के देखिए, वेद को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, ये मेरी समझ से बालातर है कि ये लोग कौन सा लिटरेचर पढ़ते हैं और कौन से इस्लाम को ये फॉलो करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का नाम लेकर के, मोहम्मद साहब तो वो है जिन्होंने तमाम समाज की भलाई के लिए बात की, खैर अन्नास मन यनफ़उन्नास का वह कहा, वो माँ, यानी उन्होंने ये कहा कि तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो भलाई का काम करे, लोगों के लिए अच्छाई के लिए काम करें, लोगों के लिए कुएं खुदवाएं, पानी के लिए प्याऊ लगवाएं और लोगों की मदद करें। और यहाँ तक कि उसका एग्जाम्पल है कि अमीर आदमी के लिए 2.5% ज़कात क्यों वाजिब की, इसलिए की कि ताकि उन गरीबों का चूल्हा भी जल सके। तो वो इस्लाम जो अपने पड़ोसियों को, पड़ोसी के भूखा रहने पर जो रसूल, जो पैगंबर ये कहता हो कि तुम जन्नत की खुशबू तो क्या सूंघोगे, तुम उसका जायका भी नहीं सूंघ पाओगे, जन्नत में तो क्या जाओगे। आज उसी पे अगर इनके ये वो एजुकेशन दे रहे हैं कि कोई जाकर के हुरों के बदले में लोगों को जाके कत्ल कर दे, कोई किसी उसमें जाकर के किसी का गला रेते, ये इस्लाम की एजुकेशन नहीं है, मोहम्मद साहब का रास्ता नहीं है। मोहम्मद साहब का रास्ता तो वो है कि जब महिलाओं की मंडी लगती थी, लेकिन कासमी साहब, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर, ये वाकई इसका आप स्वागत है, लेकिन यही बातें कितने मौलाना, कितने धर्मगुरु कहते हुए अब जनसभाओं में नजर आते हैं। बयान तो तौकीर रजा जैसे ज्यादा दिखते हैं। इसीलिए तो प्रॉब्लम है। अब ये एक बात ये देखिए कि कुरान और हदीस का नाम लेकर के जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, मैं तो मुसलमानों का आह्वान करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों को, अब देखिए जब एजिटेशन होते हैं, जब धरने प्रदर्शन होते हैं, तो इनके बच्चे नहीं होते, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। और उन बच्चों को, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एजुकेशन बोर्ड का मेंबर भी हूँ वहां, और जामिया मिलिया इस्लामिया, इन यहाँ के छात्र छात्राओं से हमने ये अपील की है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा है, तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS और IPS बनो, आपको इन तमाम रगड़े झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से इन लोगों ने ये रास्ता जो अपनाया है, ये उस मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं, उन्हें गुमराह करने के लिए, उन्हें राह से भटकाने के लिए,
तो इसलिए मैं तो आह्वान करना चाहता हूं मुसलमानों का और कहना चाहता हूं उन गार्जियनों से कि आप ये देखिए, जब भी कोई ऐसा मामला हो आप अपने बच्चों पे नजर रखो, उन्हें अच्छी इंसानियत की एजुकेशन दो, और इंसानियत ही सर्वोपरि है। इबादत बजुज खिदमत खल्क नेस्त, ईश्वर की, अल्लाह की इससे बड़ी कोई इबादत और पूजा नहीं हो सकती कि बंदगाने खुदा की खिदमत की जाए। यही इस्लाम का सार है, यही सनातन का सार है, यही सिखिज्म का सार है, यही बुद्ध मत का जो बुद्धिस्ट है उसका सार है कि ईश्वर को अगर पाना है तो आपको बंदों के साथ भलाई करनी पड़ेगी। वो मैयन नास, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो लोगों के लिए नफा बख्श होंगे, और वही लोग रुकेंगे जो लोगों के लिए नफा बख्श होंगे, बाकी हटा दिए जाएंगे। मैं आज ये कह सकता हूं कि आरएसएस के बारे में जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि जिससे दूरियां पैदा हों। आप ऐसा माहौल बनाइए कि वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तकरीर से। लेकिन सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश तो तौकीर रजा जैसे लोग कर रहे हैं। समाज का सौहार्द तौकीर रजा से सीधा कहना चाह रहा हूं, अगर बिगाड़ने की कोशिश तौकीर रजा जैसे लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप और आप जैसे और लोग आप ही के समाज से अगर आगे आएंगे और तौकीर रजा जैसे लोगों का बॉयकॉट हो, ये संदेश देना आपके समाज में के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तभी इस तरह के बयानों पर अमल करना और लोगों का सुनना जो है वो कम से कम बंद होगा। अति आवश्यक है, और यही काम मैंने पहले बताया ना कि हम यहाँ उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने मदरसों को हाईटेक किया है, उन्हें आधुनिकता से जोड़ा है। उनमें हम उनकी धार्मिक एजुकेशन भी वो पढ़े, उसके साथ साथ हम उन्हें एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ताकि वो आगे आने वाले मैदान में वो भी अपने आने फ्यूचर को अच्छा बना सके। यही हमारी कोशिश है। आपका सहयोग चाहिए, आप बुलाती हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपके माध्यम से देश की एकता और अखंडता। विनोद जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? आपके चैनल को बधाई देता हूं जी। विनोद जी बोलिए। देखिए, एक बड़ा दुर्भाग्य है कि चैनल पर बैठ के लोग बड़ी बड़ी चुपड़ी बातें कर देते हैं। मैं ये नहीं पहचान पा रहा कि कौन बोल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, तो शराब पर आखिरकार ये जो इस्लाम के मानने वाले लोग चलते क्यों नहीं? उत्तराखंड विनोद जी। अच्छा जी कासमी साहब, मैं ठीक है, धन्यवाद आपका। मुझे एक्चुअली वो आगे वजूद नहीं मिले सामने, तो इसलिए मैं नहीं पहचान नहीं पा रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कासमी साहब, बात यह है कि इस विचार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, इस्लाम के मानने वालों की जो तादाद है आज, वो अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम दो अलग बन गए हैं जी। ऐसा जो समाज में चर्चा चलने लगी है, और इस्लाम की छवि का, इस्लाम का नाम लेते के साथ ही दुनिया भर में एक अलग तरह की सेंसेशन, अलग तरह का सोच, अलग तरह का विचार लोगों के मन में घुसने लगा है। और वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के मौलाना है, और एक नहीं है ये, ऐसे एक लंबी फौज है। और आतंकवाद को संचालित करने वाले लोग कौन है जी? समझ में आना चाहिए कि आखिरकार ये जो पाकिस्तान प्रायोजित लोगों के क्या हथकंडा बनने वाले लोग कौन है? भारत के अंदर जो भारत विरोध का जो दिवास्वप्न देखने वाले लोग कौन है? आखिरकार ये जो संघ और हिंदू परिषद बजरंग दल को आप कुछ भी कह लो, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके बारे में चिंतन करने वाले लोग कौन है? आखिरकार ये इसमें ऐसा बोलने वाले की मानसिकता क्या हो सकती है? देश और दुनिया अच्छी तरह जानती है। देश दुनिया इससे ये भी जानती है कि आखिरकार ये जो दुनिया भर के अंदर जो आतंकवादी संगठन चलते हैं वो किसके नाम पर चलते हैं, कौन चलते हैं, कौन सी मानसिकता? एक ही कुरान है जो कि मुझे लगता है कि एक कुरान होनी चाहिए जिसको सऊदी अरेबिया भी पढ़े और जिसको कि भारत के मुसलमान भी पढ़े और बाकी लोग भी पढ़े, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि वो कुरान के अलग वर्जन हो गए। वो जो अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम शायद अलग हो गया है, और ये मुल्ला के इस्लाम ने जो है ना अल्लाह के इस्लाम को कैप्चर किया हो रहा है। ये जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह से जमीनों को कब्जा करने की कोशिश की गई है, इसको ये समझ में नहीं आता इनको। आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद जो कि राम जन्मभूमि के लिए तो हमने 35 साल में अपना निर्णय दे दिया, निर्णय भगवान की कृपा से हमें मिल गया, लेकिन इसे 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी जो दिल्ली के अंदर है उसकी लड़ाई विश्व हिंदू परिषद 40 वर्ष से लड़ रहा है और अनवरत लड़ रहा है। और 2 बार तो हम जो है ना केंद्र सरकार के जबड़े से खींच के लाए। 1984 में वो वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी को इंदिरा गांधी सरकार ने इलेक्शन से ठीक पहले उनको वक्फ बोर्ड कर दी थी, तब हम हाईकोर्ट गए, और उसके बाद में 2014 में वही काम फिर दोबारा से दोहराते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने किया। इलेक्शन से ठीक 3 महीने पहले, वो 3 घंटे पहले
उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके सारी की सारी प्रॉपर्टीज को उन जिहादियों को हाथों सौंप दिया। हमने इलेक्शन कमीशन जाकर को उस नोटिफिकेशन को रद्द कराया और हाई कोर्ट जाकर के उसको मुक्की खानी पड़ी अपने वक्फ बोर्ड को। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये तो एक एग्जाम्पल है। आप देखिए देश के अंदर जो है आप उतनी प्रॉपर्टीज हैं जो दिल्ली के बराबर है। टोटल दिल्ली का जो क्षेत्रफल है उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज आज वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि आज कहते हैं कभी जो रेलवे और सेना के बाद में अगर सबसे बड़ा लैंड ऑनर है अभी, जिसको लैंड ग्रेवर कहूंगा मैं, वो वक्फ बोर्ड है। और मजे की बात यह कि इतना बड़ा लैंड का जो ग्रेवर होने के बावजूद भी, कब्जाधारी होने के बावजूद भी मुसलमान अभी भी मुफलिसी पे रह रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या हम 5 हमारे 25 का नारा या जो जिहादी द्वारा संपत्ति का हड़प करके उसका ठीक है विनोद जी समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़े, वीएचपी प्रवक्ता। मुफ्ती शमून कासमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगा